Good morning, 11th class. How are you, beta? Students, I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important questions from your history book, chapter 6. और टाइटल है चैप्टर का 3 वर्ग। और क्वेश्चन है बेटा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रचलित 3 वर्ग कौन से थे? समाज पर इनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। कि जो यूरोपीय समाज था, यूरोपियन जो सोसाइटी थी, खासकर मेडिवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 वर्ग कौन कौन से थे और समाज पर इनके प्रभाव क्या क्या थे? आंसर देखते हैं बेटा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्ग कौन कौन से थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग जो प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, पादरी वर्ग जो रिलीजियस जो एक्टिविटी थी उससे जुड़ा हुआ था, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, कुलीन वर्ग एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासन से जुड़ा हुआ था, और किसान वर्ग। इन 3 वर्गों में बटा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। समाज में सर्वोच्च स्थान पादरी वर्ग, जो लोग धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, उनको टॉप मोस्ट जो पोजीशन थी वो मिली हुई थी। पादरियों को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था। कि मानते थे कि भगवान ने भेजा है इनको, तो इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। लोग उनमें भगवान का रूप देखते थे, इसलिए समाज द्वारा उनका विशेष सम्मान किया जाता था। तो सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी, यहाँ तक कि राजा भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे। तो उस समय के जो राजा थे उनमें भी इतना साहस नहीं होता था कि वो उनको डिसऑबे कर सकें या उनकी अवहेलना कर सकें। उन्हें अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसको प्रिविलेज बोलते हैं। तो उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। तो मेन तो यही था कि उनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे। कृषकदास, अपाहिज व्यक्ति एवं स्त्रियां पादरी नहीं बन सकते थे। तो जो कृषकदास से जुड़े हुए लोग थे, अपाहिज थे या स्त्रियां, ये पादरी वर्ग में शामिल नहीं हो सकते थे। कुलीन वर्ग को समाज में दूसरा स्थान था। तो नंबर 2 जो पोजीशन थी वो थी कुलीन वर्ग, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। इसकी 2nd पोजीशन थी। इस वर्ग के लोग प्रशासन, चर्च एवं सेना के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। तो ज़्यादातर प्रशासन के कार्य हैं या चर्च और सेना के जो उच्च पोस्ट हैं उन पर इन्हीं की अपॉइंटमेंट होती थी। उन्हें भी अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। वे भव्य महलों में रहते थे और लग्जरियस जीवन जीते थे, यानी विलासिता का जीवन जीते थे। किसान यूरोपीय समाज में सबसे निम्न वर्ग में सम्मिलित थे। और किसान जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसका जो बिल्कुल जो लोवेस्ट रैंक था वहाँ पर एस्टेब्लिश थे, वहाँ पर काबिज थे। उन्हें अपने गुजारे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वास्तव में उनका जीवन नरक के समान था। तो सारे टैक्स इन्हें ही पे करने पड़ते थे और पूरा जीवन उनका एक तरह से दुखों में ही गुजर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग की क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी? तो ऊपर के क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं कि सर्वोच्च जो पोजीशन थी, जो टॉप मोस्ट जो पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर यूरोप में, वो पादरी वर्ग की थी। आंसर देखिए बेटा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी प्रथम वर्ग में सम्मिलित थे। जो पहला जो वर्ग था उसमें कौन आते थे? पादरी। इस वर्ग में पोप के बाद आर्क बिशप और बिशप, पोप, आर्क बिशप और बिशप सम्मिलित थे। ये पोस्ट थे, पोप के अधीन आते थे आर्क बिशप के तहत बिशप आते थे। यह वर्ग बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली था। तो इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि राजा भी इनकी अवहेलना नहीं करते थे। इसका कारण यह था कि उनका चर्च पर पूर्ण नियंत्रण था। चर्च के अधीन विशाल भूमि होती थी, जिससे उसे बहुत आमदनी होती थी, इनकम काफ़ी होती थी, क्योंकि बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ज़मीन का इनके पास इनके अधीन होती थी, इनके पास होती थी। लोगों द्वारा दिया जाने वाला दान भी चर्च की आय का एक प्रमुख स्रोत था। तो लोग डोनेट करते थे, तो वो भी इनके इनकम का एक मेजर सोर्स था। इनके अतिरिक्त चर्च किसानों पर टीथ नामक कर लगाता था। तो चर्च को राइट था कि वो लोगों पर टैक्स लगाते थे, और टीथ नामक जो टैक्स था वो लोगों से, खासकर किसानों से वसूल किया जाता था चर्च के द्वारा। तो चर्च की आमदनी असीमित कही जा सकती है।
चर्च की इस विशाल आय के चलते पादरी वर्ग बहुत धनी हो गया। इस वर्ग का यूरोप के शासकों पर भी बहुत प्रभाव था, तो काफ़ी पावरफुल थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी, क्योंकि राजा के ऊपर भी इनका प्रभाव होता था। और वहाँ के जो शासक थे, ये शासक पॉप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं रखते थे। पॉप कौन होता है? ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा जो गुरु होता है, धर्म गुरु होता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉप। तो पॉप को डिसऑबे करने की जो हिम्मत थी वो नहीं होती थी राजाओं में भी। कुलीन वर्ग भी पादरी वर्ग का बहुत सम्मान करते थे। ये विशाल एवं भव्य महलों में रहते थे, तो कुलीन वर्ग के लोग थे, ये भी पादरियों का बड़ा सम्मान करते थे। और आम नागरिक तो करते ही थे, बड़े बड़े महलों में ये पादरी वर्ग के लोग रहते थे। यद्यपि वे लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते थे, किंतु वे स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि जो पादरी वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, वो उपदेश तो ये देते थे कि एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, जिसमें शुद्धता होनी चाहिए, परंतु स्वयं इन बातों से दूर रखते थे और एक लग्जरियस जीवन जीते थे। दूसरी ओर लोगों को धर्मोपदेश देने का कार्य निम्न वर्ग के पादरी करते थे, और लोगों में जो प्रीचिंग का काम है, जो उपदेश देने का जो कार्य है, वो निम्न वर्ग के पादरी इस काम को संभालते थे। उनके वेतन भी कम होते थे, उनकी दशा शोचनीय थी। सोचने का मतलब एक तरह से दयनीय थी, लोअर कंडीशन में आते थे वो। पादरी वर्ग में यह है समानता वास्तव में इस वर्ग के माथे पर एक कलंक के समान थी। तो इस वर्ग के अंदर, इस क्लास के अंदर, पादरी वर्ग के अंदर जो एक असमानता थी, जो निम्न वर्ग के जो पादरी थे, कुछ उच्च वर्ग के पादरी थे, तो ये इनके अंदर भी एक असमानता थी जो कि पादरी वर्ग को एक तरह से कलंकित कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको लर्न हो गए होंगे। आपको ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और अच्छे से इनको लर्न करना है। आदरणीय अभिभावक से भी मेरी ये विनती है कि वे अपने बच्चों को उनके होमवर्क करने में उनकी मदद करें और समय समय पर उनको नैतिकता संबंधी बातें बताते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।